हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं बजिंदर सिंह। आप देख रहे हैं द अवेयर और रोहतक की आवाज़ का साझा कार्यक्रम। क्रांतिमान पार्क में है, एक ऐतिहासिक भूमि, ऐतिहासिक जगह जहां किसान अपने आंदोलन को एक नई दिशा देने के लिए लाखों की तादाद में इकट्ठा हुए हैं। हमारे साथ एक युवा लड़की है जो इस किसान आंदोलन में शिरकत करने के लिए पहुंची है। उन्हीं से जानेंगे कि वो क्यों पहुंची हैं और किस नज़र से वो इस आंदोलन को देख रही हैं। आपका स्वागत है। पहली बात तो मैं दर्शकों को सबसे पहले जय किसान जय जवान कहना चाहूँगी, इंकलाब जिंदाबाद कहना चाहूँगी। मेरा पहुँचने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि पिछली बार जब हिसार के अंदर ही हिसार की भूमि के ऊपर उस महिला का सिर फोड़ा गया था, एक मार्मिक कांड हुआ था, एक तरह से बोल सकते हैं एक माँ का सिर फोड़ा गया था। उस लहू के कतरे से जिस तरह से भगत सिंह ने ये बात बोली थी कि मेरा एक एक लहू का कतरा इंकलाब लाएगा, उसी तरह से उस माँ की जो उनका सिर फुटा, उनके जो खून के कतरे गिरे हैं। आज आप देख सकते हैं इतनी बड़ी उस जनसंख्या में महिलाओं की यहाँ पर भूमिका हमें देखने को मिल सकती है। वो उसी माँ की आवाज़ थी और आज हम यहाँ पर पहुँचे, यही मकसद है। और जो 3 काले कानून है वो तो हमारी जिद है ही, उसके साथ में जितने अपने ये जो अपनी तानाशाही करके जो भी कानून है, जो भी नए नए प्रोपगंडे ला करके जनता के ऊपर थोपने की कोशिश करें, उनके विरोध में यहाँ पर आए हैं। 16 तारीख का आप जिक्र कर रही हैं। हाँ जी। सरकार ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े, प्लास्टिक की गोलियां मारी, लाठी चलाई और साथ में पत्थर भी चलाई। किस तरीके से देखते हैं और क्या आगे रणनीति रहने वाली है किसानों की, और आमतौर पे माओं की जो भूमिका है, बातचीत है, वो कैसे देखते हैं? महिलाओं की भूमिका तो भैया इस तरह से है, हम शुरुआत से ही देखते आ रहे किसान आंदोलन में। शुरुआत से लेकर के अब तक 26 नवंबर से अब तक 6 महीने हो चुके हैं इस आंदोलन को। हम देख ही सकते महिलाओं की भूमिका इसके अंदर अलग ही रही है। उन्होंने हर एक मोड़ पर, हर एक किनारे पर किसानों के साथ लग करके अपनी भूमिका को निभाया है। रही बात 16 तारीख वाले कांड की, आपको पता ही होगा, आप तो वहाँ पे खुद रिपोर्टिंग कर रहे होंगे कि जिस तरह से एक छोटे से बवाल के कारण इतनी बड़ा कांड हो गया, उनके ऊपर गोलियां तक चला दी गई, 4 लोगों को गोलियां तक लगी है। वो क्या संदेश देना चाहते हैं? एक तरफ तो जो अपने मुख्यमंत्री खट्टर है वो बोल रहे कि मानवता के लिए आप ये आंदोलन छोड़ दो। कोरोना की भी इतनी भयावह बीमारी चल रही है, हम देख ही सकते हैं, लगातार केस आ रहे हैं हमारे हरियाणा के अंदर भी। तो उनको इस चीज़ से सीख लेनी चाहिए कि फिलहाल के लिए जितनी वो कानूनी कार्रवाई करें उनको पछाड़ करके कुछ भी कर लो। और रही बात, इन्होंने लॉकडाउन और बढ़ा दिया। क्यों बढ़ाया इन्होंने लॉकडाउन? आम जनता कहाँ पर जाएगी? उनके खाने का, शिक्षा का, अन्य तरह के इलाज कहाँ पर होंगे? और रही बात शिक्षा का, तो उन्होंने बेड़ा गर्क कर ही रखा है पिछले 1 साल से। और अब देख लो, इस टाइम पर भी देख लो, मैं खुद हूँ, मेरे कॉलोनी के अंदर भी और सारे बच्चे रहते होंगे। हरियाणा के अंदर ना जाने कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके पास कोई साधन भी नहीं है पढ़ने का, अब तक उनको किताबें तक प्रोवाइड नहीं है। उसका जिम्मेदार कौन है? सीधा सीधा शासन, और साथ में प्रशासन भी अब तो उनके साथ ही लग चुका है। विधानसभा में खट्टर साहब रोते हुए नजर आए कि शकुंतला खट्टर जो कलानौर से विधायक हैं वो ट्रैक्टर को खींच रही थी, परंतु हमने 16 तारीख को देखा महिला का सिर पाड़ा हुआ है। वो बुजुर्ग महिला जो है अपने आप को संभाल रही है। आपने देखा होगा उस टाइम पर महिला आयोग का बयान आया था बहुत बड़ा जी। तो अब कहाँ है महिला आयोग? जिस टाइम पर उस महिला का सिर फूटा, महिला आयोग सो गया था क्या? जिस महिला ने उस टाइम पर आकर के बोला, कितनी सारी बीजेपी की स्मृति ईरानी जी भी आए थे उस दिन तो बोलने के लिए कि हाँ कि एक महिला से ट्रैक्टर खिंचवा रहे हैं। जिस टाइम पर हुड्डा जी ट्रैक्टर पर बैठे थे उस टाइम पर महिला आयोग जाग गया। और जिस टाइम पर एक माँ का सिर फाड़ा गया, कई महिलाओं को लाठियाँ चली पुरुषों के द्वारा, पुरुष जो पुलिस प्रशासन था उसके द्वारा, उसका जिम्मेदार कौन है? महिला आयोग को उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? करनी चाहिए थी वो तो। आपने स्मृति ईरानी का जिक्र किया, कोई दौर था मनमोहन सिंह को उन्होंने चूड़ियाँ भेजी थी महंगाई के लिए। आज महंगाई चरम पे है परंतु कोई चूड़ियाँ नहीं भेजी जा रही। उन्होंने तो सिलेंडर भी उठाए थे, उन्होंने तो सिलेंडर भी उठाए थे। क्या आज दिख रहे हैं आपको सिलेंडर उठाते हुए वो? तो अभी जो है कोरोना काल में जब कहा जा रहा है लोग घरों में बंद हो जाएं, इतनी बड़ी रैली किस तरीके से देखते हैं? कोरोना का डर नहीं है या फिर पेट की आग जो है, वो भूख जो है वो इतनी बड़ी है अगर यहाँ पे खींच लाई लोगों को? जिसके अंदर ना अपने जुनून की एक जोश होता है, जिसके अंदर भूख है, जिसके अंदर कुछ करने का जुनून है, वो लड़ते हुए मर जाएगा, शहादत ले जाएगा वो इंसान। और जिसको घर में बैठना है वो तानाशाही करते रहेंगे। हम गुलाम थोड़े हैं, आज़ाद भारत के अंदर रह रहे हैं और हम नहीं सहेंगे उनकी तानाशाही को, हम जवाब देंगे। और आज भी देख सकते हो बड़े तबके के अंदर सभी तरह के लोग मिल जाएंगे, उनके समर्थक भी मिल जाएंगे, लेकिन आज के टाइम पर आपको पता ही होगा 23% उनकी लोकप्रियता घट चुकी है। उनके आंसुओं का भी फर्क अब जनता के ऊपर नहीं पड़ रहा है। हम देखते आ रहे हैं पिछले वर्षों में ये देश जो है महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप होता है, अलग अलग तरीके से उत्पीड़न होता है, परंतु ये किसान आंदोलन जिसमें महिलाएं लगातार अच्छे से भागीदारी कर रही हैं, किस तरीके से देखती हैं महिलाओं की नज़र से?
आप आज तक देख लो किसान आंदोलन को शुरुआत से उठा लेते हैं। क्या एक भी ऐसी घटना हुई? पीछे एक घटना हुई थी, मैं खुद भी उसकी निंदा कर रही थी, लेकिन बाद में क्या पता चलता है कि वो जेजेपी का नेता था, वो आपका नेता था। सारे हथकंडे अपना लिए इन्होंने, धर्म का हथकंडा अपना लिया, जाट नॉन जाट करके देख लिया, सिख नॉन सिख करके देख लिया, सब कुछ हथकंडे अपना लिए। जब इनके पास कुछ नहीं बचा ना, तो उन्होंने अपनी घिनौनी पंक्ति दिखानी ही थी, और उन्होंने दिखा दी, और इनको अपने औकात का पता भी चल गया। युवाओं को और खासकर लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस आंदोलन को वो किस नज़र से देखें, किस तरीके से अपनी भागीदारी करें? मैं यही कहना चाहूँगी कि महिलाओं को अपनी भूमिका इसके अंदर निभानी ही चाहिए। मैं खुद किसान आंदोलन के चलते 7-8 बार बॉर्डरों पर जा चुकी हूँ, अलग अलग बॉर्डरों के ऊपर। मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं, और मेरे साथ में हज़ारों महिलाएं थी, आज भी बैठी है, ऐसी कोई नई बात नहीं है। लेकिन उनको अपनी भूमिका निभानी चाहिए। महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार हैं, उनके खिलाफ भी अगर हम आवाज़ उठाए किसान आंदोलन के चलते, इन मुद्दों का भी सामना हम कर ही सकते हैं और इनको पछाड़ भी सकते हैं। बिल्कुल, इन मुद्दों के जरिए ही एक संघर्ष की बयार जो है वो बहेगी, एक लड़ाई जो है आगे बढ़ाने की बात जो है कहती हुई नज़र आई। और आंदोलन को महिलाओं के लिए बिल्कुल सेफ जगह बताते हुए इन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा लड़कियों को इसमें भागीदारी करते हुए अपने जो मुद्दे हैं, चाहे वो सुरक्षा का मसला हो, चाहे वो शिक्षा का मसला हो, स्वास्थ्य का मसला हो, उसके लिए भी लामबंद होकर के ऐसे आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की ज़रूरत है। उम्मीद करेंगे लड़कियाँ, महिलाएँ घरों से निकलेंगी और इसी तरीके से अपनी भागीदारी करते हुए, एकजुटता प्रदर्शित करते हुए इस आंदोलन को मजबूती देती हुई नजर आएंगी। शुक्रिया, थैंक यू।